हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 12 पर विविध प्रश्नावली सीमा और अवकलज का जो है वो 25, 26, 27, 28, 29, 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित फलन के जो है वो अवकलज ज्ञात करना है, इनका जो है वो अवकलज फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो एकदम वेरी सिंपल वे जो है वो आपको हम बताएंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो है वह दिया है, जो देल है ना उनको हम मान लेंगे। यहाँ पे तो लिख दीजिएगा, माना कि y इज इक्वल टू ये जो है वह x जोड़िए कोस एक्स इंटू में ये x माइनस ये 10x, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उनको हम जो है वो लिख दिया। यहाँ तक समझने में जो है वह किन्हीं को जो है वो कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुआ होगा। अब जो है वो हम इनसे आगे नेक्स्ट स्टेप जो है वो बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम क्या बढ़ेंगे, तो इनको जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। चूंकि x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये हमारा dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू ये dy बाई डी बटा dx, ये जो है वो x प्लस ये cos x इंटू x माइनस ये tan x। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम u इंटू भी लगाएंगे। ठीक है, ये जो है वो u इंटू भी का फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स। यू इंटू भी का फॉर्मूला होता है, u को छोड़ देंगे तो v का डिफ्रेंसिएशन, जोड़ भी को छोड़ देंगे तो ये u का जो है वो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा x प्लस ये cos x को छोड़ देंगे तो d बाई डी एक्स, ये जो है वो x माइनस ये tan x का डिफ्रेंसिएशन और प्लस ये x माइनस tan x को जो है वो हम छोड़ देंगे तो ये जो है वो d बाई डी एक्स, ये जो है वो x प्लस ये cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अब देखिए वो ये जो है वो x प्लस ये cos x, x का 1 होता है माइनस tan x का जो है वो डिफ्रेंसिएशन कितना होता है वो है, तो tan x का जो है वो डिफ्रेंसिएशन हमारा जो है वो sec स्क्वायर x होता है। क्लियर? और जोड़ ये हमारा x माइनस ये tan x, और ये x का हमारा कितना हो जाएगा, तो x का तो 1 हो जाएगा और cos का माइनस साइन x होता है तो ये माइनस साइन x, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स जो है वो माइनस tan स्क्वायर एक्स होता है, तो इनके बदले में जो है वो हम माइनस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और ये x जोड़िए जो है वो cos x जोड़िए x माइनस ये tan x इंटू में ये 1 माइनस साइन x, यही हमारा dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। वेरी सिंपल है। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? आई होप कि आप लोग ये जो है वो अच्छा से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर जो है वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उनको हम पहले मान लेंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, माना कि हम जो है वो y इज इक्वल टू मान लेते हैं, ये जो है वो 4x प्लस 5 साइन x, ये जो है वो 4x प्लस ये जो है वो 5 हमारा जो है वो साइन x दिया हुआ है, और इसके बट्टा में जो है वो 3x प्लस 7 कोस x, 3x प्लस ये 7 कोस x है। ये जो है वो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था तो ये हम लिख दिए हैं। यहाँ पे जो है वो ये जो है वो d बटे डी एक्स, ये जो है वो u बाई v का फॉर्मूला लगेगा। ये जो है वो इनका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर को जो है वो v का जो नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला को छोड़ देंगे तो ये हमारा u का डिफ्रेंसिएशन और माइनस u को छोड़ देंगे तो ये v का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो y का हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये डी बटा डी एक्स, ये जो है वो 4x प्लस ये 5 साइन x, और इसके बट्टा में ये 3x प्लस ये 7 कोस x हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए वो यहाँ पे ये जो है वो 4 प्लस ये जो है वो 5 साइन x है, इनको हम जो है वो u मान लेंगे, इनको जो है वो हम u मान लेंगे, और ये 3x प्लस ये जो है वो 7 कोस x है, इनको जो है हम क्या मान लेंगे, तो भी मान लेंगे। क्लियर? तो यही जो है वो हम करते हैं, आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो है वो हमारा इनको जो है वो u मानते हैं, इनको v मानते हैं। तो ये फॉर्मूला हम जो है वो अप्लाई कर देंगे, तो ये जो है वो नीचे वाला का होल स्क्वायर होता है। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस ये 7 कोस एक्स इनका होल स्क्वायर। ये जो है वो हमारा 3x प्लस ये 7 कोस एक्स, इनको जो है हम छोड़ दिए हैं डी बटा डी एक्स। ये जो है वो 4x प्लस ये 5 साइन एक्स, और ये जो है वो माइनस, और ये जो है वो 4 प्लस 5, ये जो है वो हमारा 5 साइन एक्स हो जाएगा, और ये डी अपॉन ये डी एक्स, और ये जो है वो 3x प्लस ये 7 कोस एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो है वो 3x प्लस ये 7 कोस एक्स, और ये जो है वो x का डिफरेंस 1 तो ये 4, और ये जोड़ ये जो है वो 5 साइन का जो है वो हमारा कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स, अब माइनस ये जो है वो 4 प्लस ये 5 साइन एक्स, और ये जो है वो x का तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 इंटू में 1, और ये जो है वो माइनस ये जो है वो 7, कोस का जब माइनस साइन होता है तो माइनस जो है वो हम दे दिए हैं, तो ये हमारा साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर। और इसके जो है वो बट्टा में जो है वो हमारा 3x प्लस ये 7 कोस एक्स इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इनका जो है वो क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3x को जो है वो हम ये पूरे टर्म जो है वो गुना करते हैं, तो 4 तिया ये 12x, और ये जो है जोड़ 3 5 15x, और ये कोस एक्स हो जाएगा। 7 से करेंगे तो 7 चौके 28 कोस एक्स हो जाएगा, जोड़ ये 7 5 35 कोस कोस ये कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर। और ये जो है वो माइनस है। अब इन सब को जो है वो हम गुना कर देते हैं, इन सब को जो है वो हम 4 से पहले जो है वो गुना करेंगे, तो 3 को 3 का 3, तो 4 तिया ये 12। क्लियर। और ये जो है वो माइनस 7 चौके 28 साइन एक्स हो जाएगा, और ये जो है वो हम 5 से करेंगे तो जोड़ 5 तिया 15, ये जो है वो साइन एक्स, 5 तिया 15 साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस 7 5 35, ये जो है वो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर। और इसके जो है वो बट्टे में जो है वो हमारा 3x जोड़ ये 7 कोस एक्स इसका होल स्क्वायर, ये हमारा इतना हो गया। अब इनको जो है वो हम माइनस से जो है वो अंदर गुना कर देंगे, तो माइनस से जो है वो हम गुना कर देंगे, ये जो है वो 12x, और ये जोड़ ये 15x कोस एक्स, और जोड़ ये 28 कोस एक्स, जोड़ ये 35 हमारा जो है वो कोस स्क्वायर एक्स, इनको माइनस से गुना कर देंगे, तो ये जो है वो माइनस 12 माइनस माइनस प्लस ये 28 साइन एक्स, जोड़ ये माइनस ये जो है वो 15 साइन एक्स, और ये जो है माइनस माइनस प्लस 35 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर। और इसके जो है वो डिवाइड में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 3x जोड़ ये 7 कोस एक्स इनका जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है वो आपको क्या ध्यान देना है, तो इन सब को जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो आपको देखना है। यहाँ पे अरे बउआ देख ली देखो देखो, ये जो है वो हमारा 4x भी जो है वो है ना, ये जो है वो 4x जो 5 साइन एक्स है ना, देखिए दिया बवाल कर तुम लोग जो है ना, कहेगा सर गलती करते हैं आप, कहते हैं हम लोग को। ये जो है वो x हो जाएगा, फिर ये जो है वो इनसे गुना हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो इनसे हो जाएगा, इनसे हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब जो है वो हमारा यहाँ पर भी x हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये x हो जाएगा। तो वही तो जो है वो हमको लगा था कि जो है वो ये ऐसे कैसे हो गया, ये जो है वो ऐसे जो है वो हमारा जो है वो कैसे हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा बउआ ये प्लस में और ये माइनस में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। चलिए सर हम जो है वो हैप्पी बर्थडे कर दिए। यहाँ देखिए ये जो है वो दोनों से 35 जो है वो कॉमन मिलता है, तो 35 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये कोस स्क्वायर एक्स जोड़ ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर। और ध्यान दीजिए यहाँ पे जोड़ ये जो है वो हमारा 15x कोस एक्स है। क्लियर। और जोड़ ये 28 कोस एक्स है, और ये जो है वो जोड़ 28x ये जो है वो हमारा साइन एक्स है, माइनस ये 15 ये साइन एक्स है। क्लियर।
और इसके जो है वो डिवाइड में जो है वो हमारा 3x प्लस ये 7 cos x इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इनका मान कितना होता है 1 होता है। तो हमारा 35 × 1 तो ये जो है वो 35 हो जाएगा, जोड़िए 15x cos x और जोड़िए 28 cos x जो 28x sin x माइनस में ये 15 sin x और इसके जो है वो बट्टा में जो है वो हमारा 3x जोड़िए 7 cos x इनका होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो है वो सही आंसर दिया हुआ है। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये 26 नंबर भी बन जाएगा और 25 भी बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर जो है वो हम क्वेश्चन को यहाँ पे जो है वो लेते हैं 27 नंबर। सबसे पहले हम मान लेंगे इनको, लिखिएगा माना कि y इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर इंटू ये देखिए ये जो है ना π/4 है। क्लियर, बट्टा ये साइन एक्स दिया हुआ है। π/4 का जो है वो मान्य जो है वो रख दीजिए ना, नहीं तो जो है वो नहीं जो है वो मान रखिए, क्योंकि जो है वो आंसर में विदाउट मान का जो है वो दिया हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे भैया हम यू वाई भी लगा देंगे, बस सिंपल ये जो है वो cos π/4 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष हम यहाँ पे अवकलज कर लेंगे तो y का हमारा dy/dx इज इक्वल टू ये d/dx और ये जो है वह एक्स स्क्वायर इंटू ये कोस π/4 अपॉन में ये साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर, इनको जो है वो वर्तमान में जो है वो हम इनको यू मान लेते हैं और इनको भी मान लेते हैं। तो ये जो है वो यू बाय भी पे जो है वो बनेगा, तो ये जो है वो हमारा साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है वो हम साइन एक्स को जो है वो रहने देंगे, तो ये जो है वो d/dx और ये जो है वो एक्स स्क्वायर इंटू ये कोस हमारा जो है वो π/4। क्लियर, इनका डिफ्रेंसिएशन माइनस, अब जो है वो एक्स स्क्वायर कोस π/4 को जो है वो हम रहने देंगे, तो d/dx और ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा साइन एक्स और ये जो है वो हमारा इंटू कोस π/4 कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का हमारा 2x हो जाएगा। क्लियर, और ये माइनस ये जो है वो हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर कोस π/4 एक्स स्क्वायर का हमारा 2x हो जाएगा और इसके डिवाइड में ये जो है वो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, साइन एक्स का जो है वो होल स्क्वायर, ये हमारा जो है वो इतना हो जाएगा। अब देखिए जो है वो कुछ जो है वो कॉमन होने वाला है वो किया, कुछ जो है वो यहाँ पे कॉमन जो है वो है वो किया। हाँ सर जी कॉमन तो है भी किया, यहाँ पे देखिए कोस π/4 2x कोस π/4 2x हमारा जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो ये जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो है वो 2x कोस π/4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा साइन एक्स और जो है वो हमारा जो है वो साइन एक्स और ये जो है वो हमारा माइनस, ये जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो कितना बचेगा बुआ रे, एक सेकेंड रुक जाइए, देखिए हम जो है वो कहीं पे मिस्टेक किए हैं, इनको जो है वो हम छोड़ दिए। तो ये हमारा साइन एक्स है ना, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा ना, ये एक्स स्क्वायर कैसे होगा, इसीलिए तो जो है वो हाँ तो साइन का हमारा कोस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो कोस एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या मिल रहा था, हम जो है वो यहाँ पे ये जो है वो 2 जो है वो 2x नहीं मिल रहा था, यहाँ पे जो है वो 2x जो है वो मिल रहा था। हाँ रे बुआ यहाँ पे x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x तो हमारा मिल ही रहा है, तो x कोस π/4 हम जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ये 2 साइन एक्स बचेगा, कितना बचेगा 2 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है तो x हम कॉमन ले लिए हैं तो x और ये जो है वो कोस एक्स और इसके जो है वो डिवाइड में ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। ये जो है वो लिख देते हैं फाइनल dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू ये हमारा x कोस π/4 इंटू 2 साइन एक्स माइनस ये x कोस एक्स, ये जो है वो हमारा x कोस एक्स हो जाएगा और जो है वह हमारा जो है वह कितना हो जाएगा बुआ अपॉन में ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 28, 29, 30 नंबर क्वेश्चन। तो हल दे दीजिए और फिर हल कीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए, तो हम जो है वो मान लेते हैं, माना कि y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में ये 1 प्लस ये 10x। क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये जो है वो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये डी बाई डी एक्स, और ये जो है वो x अपॉन ये 1 प्लस ये 10x। ये जो है वो हमारा, इनको यूं मान लीजिए और इनको भी मान लीजिए। तो यू बाय भी जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यू बाय भी लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला का होल स्क्वायर, अर्थात ये 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ये 1 प्लस 10x को रहने देंगे तो ये जो है वो डी अपॉन डी एक्स, ये x का डिफ्रेंसिएशन माइनस, ये x को छोड़ देंगे तो डी बटा डी एक्स, ये जो है वो 1 प्लस ये 10x का जो है वो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो x का तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस ये 10x, और ये 1 माइनस ये x इंटू 1 का 0, 10x का जो है वो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, बट्टा में ये 1 प्लस ये 10x का होल स्क्वायर। ये जो है वो हमारा हो जाएगा। अब इनको जो है हम सबको गुना कर लेंगे, तो ये 1 प्लस ये 10x माइनस ये, इनको हम 0 से गुना करेंगे 0, ये जो है वो x सेक स्क्वायर x अपॉन में ये 1 प्लस ये 10x का होल स्क्वायर। ये जो है वो हमारा dy अपॉन ये dx, ये जो है वो इनका आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका 29 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले जो है वो मान लीजिए, माना कि y इज इक्वल टू ये x सेक x, ये जो है वो x प्लस ये सेक x। क्लियर। इंटू ये जो है वो x माइनस 10x है, ये जो है वो x माइनस ये 10x। क्लियर। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू dy बाई dx, और ये जो है वो x जोड़िए सेक x इंटू में ये x माइनस ये 10x हो जाएगा। अब देखिए इनको हम जो है वो यू मान लेंगे, इनको जो है वो भी मान लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो x प्लस ये सेक x को हम छोड़ देंगे, तो डी बाई डी बटा डी एक्स, ये जो है वो x माइनस ये 10x, और ये जो है वो प्लस ये जो है वो x माइनस ये 10x को हम जो है वो छोड़ देंगे, डी बटा डी एक्स, ये जो है वो x प्लस ये सेक x हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमारा जो है वो x प्लस ये सेक x का तो 1 हो जाएगा, माइनस 10 का जो है वो क्या हो जाएगा, 10 का जो है वो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, जोड़ ये x माइनस ये 10x, x का तो 1 हो जाएगा, सेक x का जो है वो जोड़ ये जो है वो सेक x इंटू ये 10x हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा फाइनल dy बाई dx हो जाएगा। क्लियर। ये इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इनका जो है वो 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा, माना कि ये जो है वो y इज इक्वल टू x अपॉन ये साइन के पावर nx हम जो है वो मान लेते हैं। क्लियर। अब जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये हमारा dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू ये डी बाई डी एक्स, और ये जो है वो x बटा ये साइन के पावर n x हो जाएगा। यहाँ पे भी जो है वो यू बाई भी लगाएंगे, तो हमारा यू बाई भी जब हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन के पावर ये n x इनका होल स्क्वायर, और ये जो है वो साइन के पावर n x, और ये जो है वो डी बटा डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस, और फिर ये हम x को छोड़ देंगे तो डी बटा डी एक्स, ये जो है वो साइन के पावर ये n x का जो है वो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। x का तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा जो है वो साइन के पावर nx हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा nx हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो देखिए ये जो है वो d अपॉन ये dx है, साइन के पावर ये nx है। तो पहले पावर करेंगे तो n इंटू साइन के पावर ये जो है वो हमारा n माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर साइन का हमारा कोस एक्स हो जाएगा। इनका डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा, तो n को x से गुना करेंगे, ये जो x जो पहले था nx हो गया, और ये जो है वो हमारा साइन के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू ये
cos x हो जाएगा और इसके बट्टा में ये जो है वो sin के पावर nx इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल ये जो है वो dy अपॉन ये dx ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट जो प्रश्नावली जो है वो हमारा अध्याय 13 के साथ में, विविध प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।